भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। साधन पाद के इस 12वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। कर्माशय दो प्रकार का है, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय। और ये दोनों कर्माशय वर्तमान जन्म में अनुभव कराने वाले होते हैं, अर्थात इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, अथवा अगले जन्मों में फल देने वाले होते हैं। जो दृष्ट का अर्थ है वर्तमान, दृष्ट जन्म वेदनीय, वर्तमान जन्म में अनुभव करने योग्य है ऐसा कर्माशय जिनका फल इसी जन्म में अनुभव किया जाता है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय का अभिप्राय है जो अगले जन्म में अनुभव करने योग्य है। तो इस जन्म में फल देने वाले कर्माशय, अगले जन्मों में फल देने वाले कर्माशय, इस प्रकार दो प्रकार के कर्माशय है। मनुष्य कर्म जब करता है तो उसका फल शीघ्रता से प्राप्त करना चाहता है। तो जो व्यक्ति शीघ्र फलों को प्राप्त करना चाहता है उसको कैसे कर्म करना चाहिए, उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने कुछ उदाहरण दिए हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जो व्यक्ति तीव्र संवेग से मंत्र का प्रयोग करता है, अर्थात मंत्र के माध्यम से जप करता है, ध्यान करता है, भक्ति उपासना करता है, तीव्र संवेग से युक्त होकर के जो व्यक्ति तप करता है, धर्म करने के लिए व्यक्ति जब तप करता है, हानि लाभ सर्दी गर्मी भूख प्यास इनको सहन करता है, तप करता हुआ उत्तम कर्मों को करता है। जैसे किसी को विद्या ग्रहण करना है, विद्या को प्राप्त करना है तो उसे तप करना है। बिना तप किए विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, बिना तप किए धन प्राप्त नहीं हो सकता। जो उत्तम ढंग से, उत्तम विधि से जब व्यक्ति धर्म को, सत्य को, न्याय को अपना करके पुरुषार्थ करता है तो उस पुरुषार्थ के समय बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, कठिनाइयां सामने आती हैं, उन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही तो तप है। और समाधि के माध्यम से मन को एकाग्र करके जब व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करता है, जब ये ऐसे ऐसे कर्मों को करता है तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशयः, उसका ये जो पुण्य कर्माशय है वो शीघ्र फल देने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति को व्यक्ति पाप प्राप्त करना चाहता है कि वो जल्दी जल्दी फलों को प्राप्त करना चाहता है, इसी शरीर में रहता हुआ बहुत सारे फलों का उपभोग करना चाहता है, तो उसको ऐसे कर्मों को करना होगा। उसके लिए महर्षि उदाहरण देते हैं, यथा नंदीश्वरः कुमारः मनुष्य परिणामं हित्वा
देवत्वेन परिणतः। एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया है। इतिहास के अंदर नंदीश्वर कुमार नामक एक बहुत अच्छा व्यक्ति हुआ था, जो साधारण व्यक्ति था, मनुष्य था, जैसे हम लोग मनुष्य हैं। और साधारण व्यक्ति साधारण ही होता है। ये जो साधन पाद है, ये साधारण व्यक्तियों को ध्यान में रख करके महर्षि ने स्पष्ट किया है। पूरा का पूरा साधन पाद साधारण व्यक्तियों को ध्यान में रख करके वर्णन किया है। तो वो जो नंदीश्वर कुमार था, वो भी एक साधारण व्यक्ति था, चंचल व्यक्ति था, मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसको बोध हो गया है। उसको ये एहसास हुआ है कि तप करना है, स्वाध्याय करना है, ईश्वर को स्मरण करना है। क्रिया योग को उसने अपनाया और क्रिया योग को अपना करके उसने अच्छे कर्मों को करना प्रारंभ किया, पुण्य कर्मों को करना प्रारंभ किया और पुण्य कर्म करता गया और दूसरी ओर पाप कर्मों को त्याग करता गया। तो अब वो मनुष्य नहीं रहा। यद्यपि मनुष्य शरीर में ही है, पर वो मनुष्य होता हुआ भी उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा, उसको देव कहा जाएगा, उसको विद्वान कहा जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मनुष्य परिणामम हित्वा, वो मनुष्यता को त्याग कर दिया, उसने मनुष्यता को उसने छोड़ दिया है और देवत्वेन परिणतः, वो देव बन गया, यानी वो विद्वान बन गया, वो महान बन गया। और आप संसार में देख सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति साधारण रूप में रहता हुआ अचानक ऐसे अच्छे कर्मों को करता है, जिन अच्छे कर्मों के कारण से दुनिया में, संसार में उसका नाम होता है, उसको महान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, अर्थात उसका सत्कार किया जाता है, उसका मान किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो जाता है। अब वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, वो मनुष्य देव बन गया है। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो मनुष्य शरीर को त्याग करके कोई किसी और योनि को प्राप्त किया हो जिसमें देव बन जाता हो, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इसी शरीर में रहता हुआ व्यक्ति वो देव बन जाता है। मनुष्य परिणामम हित्वा, यानी मनुष्यता को उसने हटा दिया है, मनुष्यपना को उसने हटा दिया है और देवपना को ग्रहण कर लिया है। वो देव बन गया है। अब वो मनुष्य वाले कर्म नहीं करता, वो पाप नहीं करता, अब पुण्य करता है। वो सबके सुख के लिए कर्म करता है। जो देव होता है, देवो दानादवा, वो देव तो देने वाला होता है, वो देता है, दूसरों को सुख देता है, आनंद देता है, दूसरों के दुखों को दूर करके उनको सुख देने वाला होता है। इसलिए वो देने वाला होता है, इसलिए उसका नाम देव है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अब वो मनुष्य नहीं रहा, वो देव बन गया। वो जो योग्यता है, वो जो सामर्थ्य उसके अंदर, वो जो ज्ञान विज्ञान है उसके अंदर आया हुआ है, उस ज्ञान विज्ञान के कारण से, उस देने का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के कारण से, उस अच्छे गुण के कारण से अब उसको मनुष्य ना कह करके उसको देव कह करके पुकारते हैं। यही मनुष्य परिणाम को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त करने का अभिप्राय है। मनुष्य को 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। उसने जो कर्म किया है, वो जो कर्माशय उसका बनता है, उस कर्माशय से 3 प्रकार के
फल प्राप्त होते हैं, एक जाति के रूप में, एक आयु के रूप में और एक भोग के रूप में। जाति, आयु, भोग, अभी हम 12वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। इसी का जो अगला सूत्र है, 13वां सूत्र है, उसमें इसी बात को लेकर के विस्तार से वर्णन किया है, जाति, आयु और भोग। इसका विस्तार तो हम अगले सूत्र में ही करते हैं, पर यहां इतना समझने की आवश्यकता है, जब इस शरीर में रहता हुआ व्यक्ति जो फलों को प्राप्त करता है, वो 2 प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। जाति तो उसको पहले से मिल चुकी है, ये जो मनुष्य जाति है, ये जो मनुष्य शरीर है, ये तो मिल चुका है। अब इस जाति का परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक इस फल को पूरा नहीं करेगा। मनुष्य जाति को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, इस मनुष्य जाति वाले फलों को जब तक वो पूरा नहीं करेगा, तब तक इसी शरीर में रहेगा। इसी शरीर में रहता हुआ जब वो व्यक्ति कर्म करता है, तो ऐसे कर्म करता है जिसके कारण से उसको शीघ्र फल प्राप्त हो रहे हैं। वो जो फल है वो आयु और भोग के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी उसकी आयु बढ़ जाती है। उसने ऐसे कर्म किए, ऐसे अच्छे कर्म किए जिसके कारण से उसकी आयु बढ़ जाती है। वो आयु को अपने अधिकार में कर लेता है, वो यूं नहीं मरेगा। क्यों? पुण्य कर्म करता है, अपने शरीर को बनाए रखता है, व्यायाम करता है, नियमित खाता है, शरीर को सुरक्षित करके रखता है। जैसे धनवान व्यक्ति धन की सुरक्षा करता है, धन की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार के उपायों को वो अपनाता है। जो कीमती वस्तु होती है उसकी सुरक्षा जिस प्रकार व्यक्ति करता है, उस प्रकार की सुरक्षा शरीर की अक्सर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। आज शरीर की वैसी रक्षा नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, जैसी रक्षा जमीन की करता है, मकान की करता है, सोने चांदी का करता है, धन का करता है, वैसा शरीर की रक्षा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि शरीर अमूल्य है, इसका मूल और किसी के समान नहीं है, अमूल्य शरीर है ये, इसका मूल्यांकन बाकी पदार्थों के साथ नहीं कर सकते, न तो धन के साथ कर सकते, न सोना चांदी के साथ कर सकते, न जमीन के साथ कर सकते, न मकान के साथ कर सकते, न गाड़ी के साथ कर सकते। किसी के साथ इस शरीर का मोल नहीं कर सकते, इसकी तुलना नहीं कर सकते। क्यों? ये तो अमूल्य है। धन गया तो दोबारा आ सकता है, जमीन चली गई तो दोबारा आ सकती है। सोना चांदी किसी ने उसको लूट लिया तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट के कारण से चकनाचूर हो गई है तो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, नई गाड़ी मिल सकती है। पर ये जो शरीर है, ये शरीर एक बार चला गया, यही शरीर वापस नहीं आ सकता। ये शरीर में यदि खराबी ऐसी हो जाए, किडनी फेल हो जाए, दोनों किडनी खराब हो जाएं, दोबारा बहुत मुश्किल होता है। हृदय खराब हो गया तो दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। शरीर तो अमूल्य है। जब व्यक्ति शरीर के मूल्यांकन को समझता है, शरीर का मूल्यांकन करता है, तो उसको ये बोध हो जाता है, वो ऐसे कर्मों को करता है, ऐसे पुण्य कर्मों को करता है, शरीर को इस तरह बना के रखता है, तो वो आयु को प्राप्त कर लेता है, वो पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है। वो 100 साल ही नहीं, 100 साल से भी अधिक आयु को प्राप्त कर सकता है। आप संसार में देख सकते हैं,
कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसके कारण से वो 100 साल से अधिक पता नहीं कितने सालों तक जीता हुआ दिखाई देता है। ये प्रत्यक्ष है, जानते हैं आप। इसलिए आयु के रूप में उसको फल प्राप्त होता है उसके पुण्य कर्मों के कारण से, और भोग भी उसको प्राप्त होता है। संसार के जो उत्तम उत्तम सुख हैं उन सुखों को वो प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसने पुण्य कर्म किया है। देखिए, साधन को प्राप्त करना अलग बात है और उन साधनों से सुख ग्रहण करना अलग बात है। धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। धर्म से सुख होता है, अधर्म से दुख होता है। सुख के साधनों का होना अलग बात है और उन सुख के साधनों से सुख लेना एक अलग बात है। जब व्यक्ति सुख के साधनों को तो रखता है लेकिन उसका अधर्म उसके सुख को लेने नहीं देता है, वो जो भय है, याद रखना, अधर्म से भय होता है। जो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, जिसको डर बना रहता है, वो व्यक्ति डरता हुआ कभी सुख के साधनों से सुख वैसा नहीं ले सकता है। जो व्यक्ति निडर व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति उस सुख के साधनों से जैसा सुख लेता है वैसा सुख अधार्मिक व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति, भय को प्राप्त हुआ व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को समझना है कि नंदीश्वर कुमार जो है वो इसी जन्म में इसी शरीर में रहता हुआ मनुष्यत्व को उसने हटा दिया है और देवत्व को प्राप्त किया है उसके पुण्य कर्मों के कारण से। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ऐसा नहीं इसी शरीर में रहता हुआ इस शरीर को तो उसने त्याग कर दिया है और नए शरीर को प्राप्त करके देव बन गया है, ऐसा इसका अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। यही मनुष्य परिणामम हित्वा देवत्वेन परिणतः का अभिप्राय है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से यदि हम महर्षि वेदव्यास को, महर्षि पतंजलि को समझने का प्रयत्न करेंगे तो उचित ढंग से चल करके उचित कर्मों को करते हुए उचित परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे। योग ही व्यक्ति को यह सिखा सकता है मनुष्यता क्या है, देवत्व क्या है और देव कैसे बन सकता है व्यक्ति, और देव बनकर के अपने प्रयोजन को कैसे पूरा कर सकता है। यह है पुण्य कर्माशय का फल जो कि शीघ्र प्राप्त होने वाला है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।